नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बिहार दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य, 75% काम बिना घूस लिए नहीं होते। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा ने नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, गृह सचिव से की पद छोड़ देने की मांग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चिराग पासवान ने नीतीश को ललकारा, आपके कुछ भी करने से लोजपा खत्म नहीं होगी, आरसीपी सिंह के फेरे में जेडीयू साफ हो जाएगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी का दावा, बिहार दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य, 75% काम बिना घूस लिए नहीं होते। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के 2021-22 के बजट पर विमर्श में इसका विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट को जन सरोकार से दूर करार दिया। साथ ही कई सवाल भी सरकार से पूछ डाले। तेजस्वी यादव ने कहा कि निश्चय 1 पूरा ही नहीं हुआ और निश्चय 2 की घोषणा कर दी। कहा कि हमारे रहते निश्चय 1 आरंभ हुआ और हम लोगों के हटते ही इसमें भ्रष्टाचार शुरू हो गया। दावा किया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे के मुताबिक बिहार दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य है। यहां 75% काम बिना घूस लिए नहीं होते। यहां भी आरोप लगाया कि सूचना इंडेक्स पर बिहार फिसड्डी है, सूचनाएं सरकार छिपाती है, 8% जवाब सूचना मांगने पर दिए जाते हैं। कहा कि जंगल राज, विकास नहीं हुआ आदि प्रोपेगेंडा उड़ाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट आकार को लेकर वर्तमान सरकार बेवजह अपनी पीठ थपथपाती है। वर्ष 1990 में जब लालू यादव की सरकार बनी तो राज्य का बजट था 3000 करोड़ रुपए। 2005 तक 15 साल में यह 24,000 करोड़ तक यानी कि 8 गुना पहुंचा। 2005 के 24,000 करोड़ से अब यह बजट 2,18,000 करोड़ तक पहुंचा है, यह भी 8 गुना ही है। इस दौरान केंद्र सरकार के बजट में भी 8 गुना का ही इजाफा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 15 साल में नीतीश सरकार के अपने संसाधनों से प्राप्त राजस्व में 2% की कमी आई है। 2005-06 में यह 20.36% थी, जो अब 18.57% पहुंच गया है। नेता विपक्ष ने कहा कि 2020-21 के 2,11,000 करोड़ के बजट में से सरकार सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है। सवाल किया कि क्या 1,43,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक माह मार्च में खर्च होंगे। तेजस्वी यादव ने राजद शासनकाल में केंद्रीय उपेक्षा का भी जिक्र किया। 2005 और 2020 के प्रति व्यक्ति आय, केंद्रीय करों की हिस्सेदारी आदि के सहारे दावा किया कि डीजीपी बढ़ने का दावा भी उचित नहीं है। कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक राबड़ी देवी के कार्यकाल में बिहार का स्थान 32वां था, जो आज 36वां हो गया है। उन्होंने बजट में अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधानित राशि का जिक्र करते हुए इसे नाकाफी बताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, गृह सचिव से की पद छोड़ने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को लेकर राजनीति गर्म है। विपक्ष पहले ही इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं अब सरकार के सहयोगी दल के नेताओं ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने गुरुवार को शराबबंदी के साथ साथ सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी आमिर सुबहानी को पद त्यागने को नसीहत दी है। गृह सचिव अपना पद छोड़ें। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने कहा कि बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गृह सचिव विचार करें और इन घटनाओं को देखते हुए अपना पद छोड़ दें। वहीं शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को फिर से इस विषय पर विचार करना चाहिए। एमएलसी का नीतीश सरकार पर सीधा हमला। बता दें कि गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। वहीं विभाग के सचिव आईएएस आमिर सुबहानी हैं, जो पहले भी नीतीश सरकार में अहम पदों पर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी एमएलसी ने उनके खिलाफ बयान देकर सीधा नीतीश सरकार पर हमला किया है। इधर मंत्री अशोक के चौधरी ने बीजेपी एमएलसी संजय पासवान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर संजय पासवान की अपनी सोच हो सकती है, मगर सरकार शराबबंदी को लेकर जो कार्य कर रही है वह सही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार के तहत बात करता है, लेकिन सरकार शराबबंदी को लेकर अटल है और उसे मजबूती से लागू करने के लिए काम कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने नीतीश को ललकारा, आपके कुछ भी करने से लोजपा खत्म नहीं होगी, आरसीपी सिंह के फेरे में जेडीयू साफ हो जाएगी। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के कथित 208 नेताओं के जेडीयू में शामिल होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ललकारा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जो चाहे वो करें, वे क्या कर सकते हैं, उनके कुछ भी करने से लोक जनशक्ति पार्टी खत्म नहीं होने वाली। चिराग ने कहा कि आरसीपी सिंह जैसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार खुद जरूर साफ हो जाएंगे। नीतीश को ललकारा। पिछले सप्ताह जेडीयू ने चिराग पासवान की पार्टी के 208 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का दावा किया था। गुरुवार को पटना पहुंचे चिराग पासवान ने पत्रकारों से कहा, नीतीश कुमार को लग रहा है कि चिराग को टारगेट करके वो लोजपा को खत्म कर देंगे। जितना जी चाहे उतना टारगेट करिए, उससे लोजपा खत्म होने वाली नहीं है। नीतीश जी ने 208 नेताओं को पार्टी में मिला लेने का दावा किया, क्या उससे चिराग पासवान खत्म हो गया, लोजपा समाप्त हो गई?
चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के चाहने से लोजपा तो समाप्त नहीं होगी, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार जरूर खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही पार्टी से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लोजपा के जिन नेताओं को जेडीयू में शामिल कराने का दावा किया गया वे कभी लोजपा में थे ही नहीं। जो पहले से ही जेडीयू में थे उन्हें लोजपा का नेता बता दिया गया। जो रालोसपा में थे उन्हें भी लोजपा का नेता बताया गया। कई नाबालिग लोगों को लोजपा नेता बताकर जेडीयू में शामिल कराया गया। ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले अध्यक्ष अपनी पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी समाप्त कर देंगे। चिराग ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर संघर्ष का रास्ता चुना है। उन्हें विधानसभा चुनाव में 15 सीटें मिल रही थी। 10-12 विधायक जीत कर आते और 2-3 मंत्री होते, पार्टी आराम से राज कर रही होती। लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की कुशासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना। इस रास्ते से वे पीछे हटने वाले नहीं है। वे जनता को हो रही परेशानियों को उठाते रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगे पेट्रोल, डीजल और गैस पर प्रियंका ने किया मोदी सरकार पर हमला। कहा खरबपति मित्रों के लिए कर रही बैटिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। यह हमला रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा अर्थव्यवस्था के दोनों छोरों पर खरबपति मित्रों के लिए बैटिंग करने वाली मोदी सरकार की पिच आमजनों के लिए कमर तोड़ महंगाई से भरी हुई है। दरअसल तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर करीब 801 रुपए का हो गया है। गैस सिलेंडर पर फिर बढ़े 200 रुपए। प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पिछले 3 महीने में घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए बढ़े। पेट्रोल डीजल शतक मारने की तरफ बढ़ ही चुके हैं। अर्थव्यवस्था के दोनों छोरों पर खरबपति मित्रों के लिए बैटिंग करने वाली मोदी सरकार की पिच आमजनों के लिए कमर तोड़ महंगाई से भरी हुई है। 3 महीने में बढ़े 200 रुपए। फरवरी महीने में रसोई गैस सिलेंडर पर तीसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 4 फरवरी को एलपीजी के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया था। उसके बाद 15 फरवरी को एक फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए थे। एक बार फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़े हुए दाम आज 25 फरवरी 2021 से लागू हो गए हैं। बता दें कि 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर 594 रुपए से बढ़कर 644 रुपए हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल के दौरे पर निकले अखिलेश, वाराणसी में बनने लगा चुनावी माहौल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 3 दिन तक पूर्वांचल के दौरे पर हैं। उनका वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर का दौरा गुरुवार से शुरू हो गया है। 2022 में बाईसाइकिल चलाने के अभियान को धार देने के तहत वह गुरुवार को वाराणसी से होकर जौनपुर जाएंगे। पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार वह वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वह सीधे जौनपुर रवाना होगा। उनका फिर वाराणसी वापसी का कार्यक्रम है। 26 फरवरी को वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। इसके बाद 27 फरवरी को उनका मिर्जापुर का दौरा है। अखिलेश यादव लखनऊ से वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से दोपहर में जौनपुर पहुंचेंगे। वह यहां मछली शहर से 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय ज्वाला यादव और सदर से विधायक रहे हाजी अफजल के शोक संतप्त परिवार से भी भेंट करेंगे। 1 बजे मछली शहर के जमालपुर गांव में पूर्व विधायक स्वर्गीय ज्वाला यादव के घर पहुंचेंगे। वहां शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद वह चक मिर्जापुर आएंगे। पीड़ित परिवारजनों से मिलकर घटना के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद वह दोपहर 2:45 बजे शहर के मीर मस्त मोहल्ला के पूर्व हाजी अफजल अहमद के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। अखिलेश यादव जौनपुर में ही रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर के बक्सा थाने में पुलिस हिरासत में मृत किशन यादव के स्वजन से मिलेंगे। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव जैसा माहौल बनने लगा है। वहां पर गुरुवार और शुक्रवार को अखिलेश यादव रहेंगे तो 27 फरवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीतामढ़ी दारोगा हत्याकांड को लेकर हमलावर हुए तेजस्वी, कहा भगवान भरोसे है बिहार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी जिले में शराब तस्करों द्वारा इंस्पेक्टर की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से भगवान के भरोसे है। यही कारण है कि दारोगा हो या कोई और पुलिसकर्मी, उसे सरेआम गोली मार दी जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ समीक्षा बैठक नहीं होती बल्कि भिक्षा बैठक होती है। जो भी अधिकारी आरसीपी टैक्स देते हैं उन्हीं की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाती है। लगे हाथों तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चिट मिनिस्टर करार दिया और कहा
नेता तो नीतीश कुमार कभी हुए ही नहीं। विधानसभा में भाकपा माले विधायक के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना की निंदा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। ऐसा ना तो पहले हमने कभी देखा था और नहीं सुना है। इस सरकार में अफसरशाही अपने चरम पर है। तेजस्वी यादव ने माले विधायक के साथ इंस्पेक्टर द्वारा की गई घटना के बारे में कहा कि ऐसे पुलिस वाले पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे आवास पर इस इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा बर्ताव किया था और मेरे आवास से भी आम जनता को भगाया गया था। उन्होंने कहा ऐसे अधिकारी आदतन ये काम करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने वीडियो फुटेज देखकर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर अधिकारी दोषी होंगे तो विशेष अधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जाएगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।